आप सभी के प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि रविवार के दिन तुलसी विवाह कैसे करें। तुलसी में तो स्पर्श नहीं किया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे इस बार दुविधा की स्थिति है। 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों दिन देव उत्थान एकादशी है। ध्यान से सुनिएगा। दोनों दिन व्रत पारणा का समय, पूजा विधि, उपाय, नियम कौन कौन से आपको करने हैं। जैसे कि 4 महीने की चिर निद्रा के बाद श्री नारायण जागते हैं और सबसे पहले तुलसी विवाह करते हैं। अब रविवार के दिन तो तुलसी स्पर्श नहीं किया जाता, तो भारी दोष तो नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 के आसपास। अधिकतर विद्वान जन जो इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और शास्त्रों में जो लिखा गया है कि द्वादशी मिश्रित एकादशी का फल सहस्त्र गुना मिलता है, तो उस अनुसार अधिकतर जन रविवार 2 नवंबर की एकादशी ही हम सभी को विदित करा रहे हैं। शास्त्रों में भी यही लिखा गया है कि द्वादशी मिश्रित एकादशी सबसे उत्तम कही जाती है। तो आप व्रत करना चाहते हैं तो 2 नवंबर रविवार की द्वादशी मिश्रित एकादशी ही करिएगा, लाभ होगा। हालांकि पंचांग में 1 नवंबर शनिवार की एकादशी वर्णित है, जैसा मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। कई भक्तजन अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 1 नवंबर शनिवार का भी व्रत करेंगे। तो अपनी समझने सोचने की शक्ति है, अपना जो है भगवान को पूजने का कार्य है। देखिए, 1 तारीख को व्रत करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है, 2 तारीख को करते हैं तो भी दोष नहीं है। गलत कार्य तो यह हो नहीं जो कि आपको गलत परिणाम देगा। बस यह है कि ज़्यादा फलों की प्राप्ति के लिए, उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पितरों को सुख प्रदान करने के लिए द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है। ऐसा शास्त्रों में, स्कंद पुराण इत्यादि में भी वर्णित है। तो आप 2 नवंबर रविवार की एकादशी व्रत करते हैं तो ज़्यादा उत्तम फल मिलता है। देखिए, साबुन शैम्पू बाल में ना लगाएं, क्योंकि बालों में केमिकल है। आपका व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो आप 1-2 दिन पहले साबुन शैम्पू से बाल धो लीजिए। उस दिन सादे पानी से आप बाल धो लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। घर में डीप क्लीनिंग ना करें, क्योंकि गलती से भी एक जीव जंतु मरता है तो व्रत खंडित समान माना जाता है। बस ऊपरी तौर पर साफ सफाई घर की कर लीजिएगा। तुलसी की पत्ती ना तोड़ें। एकादशी भले ही आप 2 तारीख को करें, परंतु 1 तारीख को सुबह 9:12 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो पहले ही तुलसी की पत्ती तोड़कर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि तुलसी कभी बासी नहीं होती है। और भगवान को तुलसी पत्र रखकर ही आप भोग लगाइएगा, तभी आपका व्रत सफल होगा। पूजा में चावल का प्रयोग ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें, नहीं तो आपका व्रत यहाँ पर उपवास रूप में खंडित हो सकता है। चीज़ों को एक एक को आप नोट करते हुए चलिएगा। हर एक जानकारी, हर एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली बार अगर एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस एकादशी से कोई भी भक्त जिन्हें हरि इच्छा प्राप्त करने की सामर्थ्य है, वह निश्चित रूप से व्रत कर सकते हैं। 2 नवंबर को जो रविवार का व्रत होगा, जो कि सबसे बड़ा व्रत माना जाएगा, क्योंकि यह त्रिस्पर्शा सर्वार्थ सिद्ध योग त्रिपुष्कर योग में हमें प्राप्त हो रही है। इस दिन व्रत खोलने का भी, अर्थात जो 2 नवंबर को व्रत खोलेंगे वह सरलता से अपना व्रत पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि इस दिन व्रत खोलने का भी सबसे अच्छा समय है। क्योंकि 2 नवंबर को जो व्रत करेंगे वह 3 नवंबर को अपना व्रत खोलेंगे। तो इसका समय सुबह 6:34 से 8:46 के आसपास हो रहा है। तो कठिनता व्रत करने में नहीं आएगी, ठीक है। तो 2 नवंबर का ही व्रत करें मेरी माने तो, परंतु नियम तो 1 तारीख से ही आप मान्य करते हैं शनिवार से, तो ज़्यादा उत्तम रहता है। जैसे कि प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। 1 तारीख से ही चावल प्रयोग ना करें। तुलसी पत्ता ना तोड़े, इस बात का आप ध्यान रखें। अब जो 1 तारीख शनिवार का व्रत करेंगे वह जो है विशेष तौर पर अपना व्रत खोलेंगे 2 तारीख को। हरिवासर इस दिन 1 बजे तक है, तो 1:11 से 3:23 के आसपास व्रत खोलने का समय हो रहा है। अब प्रश्न आता है, दीदी हम सभी देव उठाएं कब? देखिए, पहले तो आपको देव उठाने होंगे, तभी तुलसी विवाह किया जाएगा। देव उठेंगे नहीं और तुलसी विवाह आप किससे करेंगे? तो पहले आप देव उठाएं। 1 तारीख को देव उठान एकादशी की पूजा प्रक्रिया जो आप करते हैं वह कर लीजिए, देव उठान एकादशी की। और उसके बाद आप शनिवार को 1 नवंबर को आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। शनिवार भी है, सारी चीज़ों का मान रह जाएगा। अगर आपको लगता है कि तुलसी को मैं स्पर्श नहीं करती एकादशी के दिन, तो आप शनिवार को ही तुलसी विवाह देव उठान एकादशी के संपूर्ण कार्य कर लीजिए और 2 तारीख को व्रत कर सकते हैं। इससे संपूर्ण नियम भी आप मान के रूप में पूर्ण कर लेंगे। परंतु यहाँ पर मैं पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट रूप से मैं कहूँ, सरल शब्दों में बात करूँ, लंबा ना खींचते हुए मैं बात कहूँ, तो आप सभी ऐसा कभी मन में ना सोचे कि तुलसी को स्पर्श करने से एकादशी व्रत टूट जाता है। स्पर्श करने की बात तो शास्त्रों में लिखी नहीं गई है। यह लिखा है कि तुलसी के पत्ते न तोड़ें, तुलसी में जल न चढ़ाएं।
तुलसी की जो जड़ में दीपक लगाने की शास्त्रों में कही गई है, पूजा परिक्रमा की बात कही गई है, तो ऐसा तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया है। वैसे भी इस दिन रविवार की कोई महत्वता नहीं है। इस दिन की महत्वता है देव उठान एकादशी, तुलसी विवाह और सर्वश्रेष्ठ दिन की। तो बार की महत्वता नहीं है, त्योहार की महत्वता है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो नए सिरे से बिल्कुल कर सकते हैं। इस दिन से चमत्कार होता है। इस दिन वाहन, भूमि पूजा या किसी नए कार्य की शुरुआत सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको देती है। इस दिन कई तरह के शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। तो दोनों तिथि अपने आप में अद्भुत है। 1 नवंबर की तिथि भी और 2 नवंबर की तिथि, दोनों सुंदर रूप में हमारे साथ हैं। भाग्य प्रबल होना ही है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो दोनों तिथि में खूब दीप दान करें, सुंदर रूप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। एकादशी आपको 2 तारीख की करनी है। दोनों तिथि में कभी भी 1 तारीख को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, 2 तारीख को भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। अब रविवार को तुलसी को स्पर्श करने में कहीं कोई दोष नहीं है। आप इस दिन रविवार को तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती ना तोड़ें, तुलसी में जल ना चढ़ाएं, बस इस बात का ध्यान रखें। तुलसी के समक्ष आप साधारण सरल तरीके से श्री नारायण की प्रसन्नता, इससे तो माता तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं। जो भी भक्त उनका व्रत पूजन और सुंदर रूप में जो श्री नारायण से उनका विवाह रचाते हैं, इससे तो सौभाग्य बढ़ता है। तो दोष का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आप सुंदर रूप में श्री नारायण की तुलसी माता का विवाह रचाएं। 1 या 2 या आप 5 तारीख तक कभी भी विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरल विधि से कैसे तुलसी विवाह करें, कमेंट्स में वीडियो पिन किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। और साथ के साथ इस दिन आप सभी दीपदान जरूर करें। अभी भी कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित इसे जरूर कीजिएगा। तुलसी की जो हमारे पास लकड़ी होती है, उसे घी में डुबोकर कच्चा सूत या रुई लपेटकर श्री नारायण के समक्ष अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो इसका भी बहुत सुंदर वर्णन मिलता है तुलसी की लकड़ी के दीपक को प्रज्वलित करने का। इस दिन अन्नदान, गौ सेवा, पीपल, आंवला, बड़बी, जो बेलपत्र वृक्ष है, इनका पूजन करने का सुंदर परिणाम मिलता है, ऐसा शास्त्र विधान है। तो सुंदर रूप में जितना संभव हो पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्य करें। सुहाग सामग्री किसी मंदिर में जाकर अगर आप तुलसी विवाह नहीं करते हैं तो वहां दान करें। अपने अनुसार कन्यादान के समान फल मिलता है। जो भी भक्त इस दिन सर्वश्रेष्ठ दान पुण्य के कार्य करता है। और तुलसी विवाह एकादशी व्रत करते हैं तो जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी में दीप दान कर श्री नारायण के विधि विधान से पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम, कनक धारा स्रोत, एकादशी व्रत की कथा इत्यादि का श्रवण करें। तुलसी विवाह के दिन सुंदर रूप में भजन, ध्यान इत्यादि अपनी अनुसार करें, लाभ होता है। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। आप पूछें और कोई भी बात हो जो आप जानना चाहते हैं वह भी आप जान सकते हैं।